Hello everyone and welcome back to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and the series that we are doing is your Cicerelli series and इसके हम लोग chapter number 3 पर ही हैं अभी but we have studied a lot in chapter 3 also. So therefore this video is part 4 of chapter number 3. Part 1 to 3 में we have already talked about what is sensation, we have talked about certain important theories, we have talked about one of the senses that was our vision. We have also talked about color theories and what is after images, what are the two types of color blindness and everything. आज के जो वीडियो है पार्ट 4 उसमें हम लोग आपके दूसरे सेंस के बारे में बात करने वाले हैं जिस सेंस का नाम है ऑडिशन. ऑडिशन क्या होता है? रिलेटेड टू हियरिंग एबिलिटी. जब आप कोई चीज सुनते हो, कोई साउंड सुनते हो, और यहाँ पे मेजर सेंस ऑर्गन कौन सा इंक्लूडेड है? ईयर इंक्लूडेड है. सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर दी साउंड वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑडिशन क्या होता है, ईयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ईयर फंक्शन करता है, वो कौन सी थ्योरीज हैं जो लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे साउंड को सुन पाते हैं एक्चुअली, what are hearing impairments. We will be talking about all of these topics in today's video. आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो but bear with me with your pens, notebooks and water bottles ready and let's study and crack our exams. ठीक है, चलो. So we'll begin with this. So सबसे पहले जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है before we even move on to the structure of ear, I want to discuss about this term known as sound waves. तो ये चीज हम सब ने 8th या 7th क्लास में स्कूल में पढ़ी होगी, है ना, कि हमारे आसपास क्या सराउंड करता है, हमें एयर सराउंड करती है ना. सो इफ दिस पर्सन इज देयर, सो इसके अराउंड क्या है? एयर है, जो कि हम देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं, isn't it? Now this air has certain molecules in it. एम आई सेइंग इट करेक्ट? है ना, हमारी जो एयर है जो हमें सराउंड कर रही है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं. एंड व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कम्स टू आवर ईयर एंड वी आर एबल टू हियर समथिंग. तो वो वाइब्रेट होके कैसे आती है हमारे ईयर तक? इन द फॉर्म ऑफ दीज साउंड वेव्स. सो वी हैव एन एटमॉस्फेयर अराउंड अस जिसमें एयर प्रेजेंट है, एयर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते रहते हैं एंड इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स दे एंटर आवर ईयर एंड वी आर एबल टू हियर समथिंग. अब साउंड वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. द फर्स्ट वन इज योर पिच, दैट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए वो है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड किस चीज से रिलेटेड है भाई? एम्पलीट्यूड रिलेटेड है वॉल्यूम से. और थर्ड चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है टिम्बर. टिम्बर किससे रिलेटेड है? प्योरिटी से. सो इफ यू रिकॉल, जब हमने इस चैप्टर का पार्ट 2 वाला वीडियो जिसमें विजन का सेंस डिस्कस किया था, तो उसमें हमने लाइट की कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, लाइक ब्राइटनेस, ह्यू, है ना. वी टॉक्ड अबाउट दीज प्रॉपर्टीज. सो सिमिलरली साउंड वेव्स जो हमारी होती है उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. So the first property that we will talk about today is your pitch or frequency. मतलब pitch basically आपकी frequency से related होता है. तो pitch होता क्या है? What is this pitch? Pitch is your psychological experience. ठीक है, जो भी आप sound सुन रहे हो उस sound का जो psychological experience है उसको हम pitch कहते हैं. That means if you are hearing any sound, how high और how low that particular sound is. कि कोई भी साउंड कितनी हाई है या कितनी लो है आपके साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस में, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज पिच. एंड हाउ इज पिच रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी? हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच. ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों का, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो पिच भी इंक्रीज होगा, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो पिच भी डिक्रीज होगा. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का हमें कैसे पता लगेगा भाई? फ्रीक्वेंसी कब इंक्रीज कब डिक्रीज हो रही है वो हमें पता लगेगा हमारी वेव्स के थ्रू. सो दिस इज वन वेव एंड दिस इज अनदर टाइप ऑफ वेव, है ना. जो मैंने फर्स्ट पिक्चर वेव की ड्रॉ की है उसमें वेव्स फार अवे है एक दूसरे से, काफी स्प्रेड आउट है.
और जो मैंने सेकंड पिक्चर ड्रॉ की है उसमें वेव्स क्या है, दे आर क्लोजर टू ईच अदर, ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं है, रैदर वो काफी क्लोज है एक दूसरे के। सो अगर जो वेव्स हैं वो क्लोजर है एक दूसरे के, दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज हाई, and if the frequency is high that would mean that my pitch is also high, and if the waves are far away from each other then my frequency is low, and if the frequency is low then my pitch is also low. तो पिच क्या है, पिच है वो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस जो आप साउंड का लेते हो, कि कोई भी साउंड जो आप सुन रहे हो वो कितनी हाई है या कितनी लो है आपके साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस में। एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड पिच, वी अंडरस्टैंड इट थ्रू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसे समझते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी को हम किसी भी वेव की वेवलेंथ से समझते हैं। सो इफ द वेव इज वेरी स्प्रेड आउट दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी इज लो, तो पिच भी लो हो जाएगा। और अगर वेव स्प्रेड आउट नहीं होगा, काफी क्लोज बाय होगा, नियर बाय होगा, देन द फ्रीक्वेंसी इज हाई एंड देयरफॉर द पिच इज आल्सो हाई। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ पिच एंड फ्रीक्वेंसी का। द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ योर साउंड वेव्स इज नोन एज एम्पलीट्यूड और द वॉल्यूम। तो एम्पलीट्यूड को ही हम साउंड की वॉल्यूम बोलते हैं बेसिकली। सो इफ यू आर somebody who is very fond of speakers or headphones, you usually check what amplitude it is of, कैसा उसका एम्पलीट्यूड है, क्या है ना। सो एम्पलीट्यूड या वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी जो आप साउंड सुन रहे हो वो कितनी सॉफ्ट है वर्सेस कितनी लाउड है, ठीक है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पिच, पिच इज की साउंड जो है वो कितनी हाई जा रही है या कितनी लो जा रही है, दैट इज पिच। ओके, लो वर्सेस हाई, दैट इज द थिंग। एम्पलीट्यूड और वॉल्यूम ऑन द अदर हैंड इज द सॉफ्टनेस और द लाउडनेस इन द साउंड, कि कोई भी जो आवाज है वो कानों में तेज चुभ रही है या सॉफ्ट है, मेलोडियस है, व्हाट इज इट। सो एम्पलीट्यूड इज कोई भी साउंड कितनी सॉफ्ट या कितनी लाउड है, सो इट इज द सॉफ्टनेस or the loudness of any particular sound। तो जितनी ज्यादा, अब एम्पलीट्यूड कैसे हम लोग पता लगाएंगे, जितनी ज्यादा वेव्स हाई होंगी उतना ही ज्यादा साउंड लाउड होगा, जितनी ज्यादा वेव्स स्मॉल होंगी उतना ही ज्यादा साउंड क्या है, सॉफ्ट होगा। सो इफ यू हैव एवर सीन, कभी भी अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है या रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल में जो रिकॉर्डर होता है उसमें अगर आप वेव्स देखोगे जाते हुए, तो एज यू विल इंक्रीज योर वॉल्यूम, जैसे जैसे आप अपनी वॉल्यूम को लाउड करोगे वो वेव्स भी काफी ऊपर जाएंगी, है ना। और जैसे जैसे आप अपनी वॉल्यूम को थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट करोगे वो वेव्स भी नीचे जाएंगी, isn't it? So that is known as the amplitude or the volume. Do one thing, after the end of this video open your recorder और उसमें कुछ भी बोलो, एक बार बहुत तेज एक बार बहुत धीरे, you will automatically see the change कि पहले जब आप तेज बोल रहे हो तो वेव्स ऊपर जा रही है, फिर आप धीरे बोल रहे हो तो वेव्स जो है उनकी हाइट कम हो रही है। ओके, एम्पलीट्यूड इज वन कंसेप्ट दैट आई हैव आल्सो डिस्कस्ड विद यू इन द लाइट वाला वीडियो, जहाँ पे हमने बात की थी ना कि हाइट वेव की कितनी है ना। सो दैट इज अबाउट योर एम्पलीट्यूड का थिंग, कि जितनी ज्यादा वेव्स की लेंथ हाई होगी उतनी ज्यादा हमारी साउंड भी हाई हो जाएगी, लाउड हो जाएगी। ओके, सो दिस इज योर एम्पलीट्यूड और द वॉल्यूम। एंड द थर्ड थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट इज योर टिम्बर और प्योरिटी। तो जैसे हमने लाइट के केस में भी प्योरिटी की बात की थी ना, दैट हाउ प्योर लाइट इज, सैचुरेशन कितना है उसमें। सो सिमिलरली साउंड में भी प्योरिटी आती है कि भाई कोई भी साउंड जो आप सुन रहे हो क्या उसमें काफी सारी साउंड्स मिक्स्ड होके आ रही है या फिर एक प्योर साउंड है। सो टिम्बर इज योर रिचनेस, कि जो भी वट एवर साउंड यू आर हियरिंग, हाउ रिच इज इट, what is the purity of that particular sound, similar to saturation in the light, ठीक है। so timbre बहुत सिंपल सी चीज है, आप जो भी साउंड सुन रहे हो उसमें कितनी richness, कितनी purity है, are there a lot of sounds mixed or a single sound। okay, so I hope we are clear with these three terms, pitch and frequency, amplitude and volume, timbre and purity। अब जब हम ये चीज पढ़ चुके हैं, so we can dive into this particular figure। अभी एकदम से देखने में डरना नहीं है बिल्कुल भी, हो सकता है खतरनाक लगा हो कई लोगों को ये फिगर, लेकिन it is very easy, we'll make it easy, we'll decode it step by step। तो ये है क्या, ये तो समझ आ गया होगा, ईयर है ना। What is it? It is our ear. Why are we studying ear by the way over here? Because we are studying audition.
ऑडिशन यानी कि हियरिंग एबिलिटी, यानी कि वो कहाँ से जाएगा, कौन से सेंस ऑर्गन से, आपके ईयर से। ठीक है, अब ईयर क्या है, हम इस इमेज पे थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। पहले क्या करेंगे, लिख के समझेंगे, लिख के एक बार समझ के फिर इस इमेज को डिकोड करेंगे, दैट विल बी इजियर फॉर अस। सो व्हाट हैपेंस इज आवर ईयर, ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको आउटर ईयर में डिवाइड किया है, मिडल ईयर में डिवाइड किया है और इनर ईयर में डिवाइड किया है। व्हाट हैव वी डन, वी हैव डिवाइडेड आवर ईयर इनटू 3 स्ट्रक्चर्स, आउटर, मिडल एंड इनर ईयर। अब जो आउटर ईयर है उसमें हमारे 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं पिना और दूसरे को हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। यू कैन राइट इट डाउन विद मी, ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम, लिख लो, ओके, ऑडिटरी कैनाल, या फिर इसको हम लोग ईयर कैनाल भी बोल देते हैं। सो ये हमारा आउटर ईयर है जहां पे आपका पिना प्रेजेंट है और जहां पे आपका ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल प्रेजेंट है। फिर हमारा मिडल ईयर आ जाता है। मिडल ईयर में क्या है, मिडल ईयर में हमारा ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ईयर ड्रम को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आल्सो नो द अदर नेम्स, कि कभी क्वेश्चन में अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गया तो आप तो सोचोगे अरे मैंने तो ईयर ड्रम पढ़ा था, ये क्या चीज है। ठीक है, इट मीन्स द सेम। So middle ear में you have eardrum which is also known as your tympanic membrane, and you have ossicles also over here. Ossicles are nothing but the 3 bones. Ossicles क्या है, 3 bones होती हैं जो आपके ear में present होती हैं। अब वो 3 bones को याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हर एक बोन का एक और नाम भी होता है तो हमें दोनों नाम पता होने चाहिए। So I'll tell you how you can remember. You can remember it as miss and has. ठीक है, ये एक्रोनिम है जिससे आप तीनों बोन्स के नाम प्लस वो दूसरे कौन से नाम से जाने जाते हैं वो याद रख सकते हो। सो मिस का मतलब क्या होता है, मिस का मतलब होता है मैलियस। ठीक है, मैलियस को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं हैमर। ठीक है, आई का मतलब क्या है, इनकस। इनकस को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एनविल। एंड एस क्या है, एस का मतलब है आपका स्टेप्स, और स्टेप्स को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टिरअप। सो दीज आर द 3 बोन्स इन आवर ईयर। इन 3 बोन्स को एक साथ हम बोलते हैं ऑसिकल्स। और ये 3 बोन्स क्या है, या तो आप बोलोगे मैलियस, इनकस, स्टेप्स, या फिर आप बोलोगे हैमर, एनविल, स्टिरअप। कोई उल्टा सीधा कॉम्बिनेशन नहीं बनाना कि मैलियस, इनकस और स्टिरअप बोल दिया या हैमर, इनकस और स्टेप्स बोल दिया। नो, इट शुड गो इन दिस ऑर्डर ओनली। या तो आप मिस वाला साइड बोलोगे या हैज वाला साइड बोलोगे। ठीक है, व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस एक्रोनिम ऑफ मिस हैज, ताकि आप तीनों बोन्स को एक ऑर्डर में याद रख सको और आपको ये पता हो कि कौन से बोन को दूसरे नाम से जानते हैं। सो मिस हैज, मैलियस वाला जो बोन है उसको हम हैमर भी बोलते हैं, इनकस वाला जो बोन है उसको एनविल भी बोलते हैं, स्टेप्स वाला जो बोन है उसको स्टिरअप भी बोलते हैं। वील स्लोली कम टू देयर फंक्शन ऑल्सो। अभी बस मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का लेआउट दे रही हूँ कि कौन से ईयर के पार्ट में हमारे कौन से पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं। वील कम टू अंडरस्टैंड कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, सो मिडल ईयर में क्या हो गया, ईयर ड्रम जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये 3 ऑसिकल्स। और भी छोटे मोटे काफी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कोई बाउंडेड रूल नहीं है दैट ओनली दिस एंड दिस विल बी प्रेजेंट ओवर हियर, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू टॉक अबाउट दिस ओनली हियर। ठीक है, उसके बाद हम अपने भाई इनर ईयर पे आ जाते हैं। इनर ईयर में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ओवल विंडो। ये ओवल विंडो हमारे ऑसिकल्स के साथ ही कनेक्टेड है। ओके, उसके बाद जो मेजर स्ट्रक्चर है इनर ईयर का वो होता है कॉक्लिया। कॉक्लिया इज ओवल शेप्ड और यू कैन ऑल्सो से स्नेल शेप्ड। ठीक है, कॉक्लिया जो है एक स्नेल की तरह, या जैसे ऐसे स्नेल होता है ना गोल 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 गोल, या हंगामा टीवी का जो लोगो होता है उसकी तरह थोड़ा सा ये कॉक्लिया दिखाई देता है। फिर यहाँ पे ही हमारे पास एक और मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ साथ हमारे पास एक जगह है, इंपॉर्टेंट जगह है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और हमारे पास यहाँ पे
हेयर सेल्स हैं जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में ही प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव ओवर हियर. You can have a look, you can take a screenshot, you can write it down however you want. Okay, so outer ear था हमारा जिसमें पिना, ऑडिटरी कैनाल. मिडल ईयर है जिसमें ईयर ड्रम और ये 3 ऑसिकल्स प्रेजेंट है. इनर ईयर है जिसमें आपका ओवल विंडो, कॉक्लिया, बेसिलर मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई एंड हेयर सेल्स आर प्रेजेंट. ओके, क्लियर विद दिस. नाउ व्हाट हैपेंस, हायरार्की कैसे जाती है. ठीक है, चलो समझते हैं. ये हमारा इंडिविजुअल है, ये इसके ईयर्स हैं. ओके, आई हैव मेड अ लिटिल फनी ईयर बट दिस इज हाउ इट इज. ठीक है, समझ लेते हैं. और ये इसका एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट में क्या है, एयर. एयर में क्या है, मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है, हमारे जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे ईयर तक पहुंचते हैं. सो इस ईयर को थोड़ा जूम कर लेते हैं इधर. ठीक है, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ना, ये जो आउटर लेयर है हमारे ईयर की, और ये फ्री लोब होता है जिसपे इयररिंग्स पहन लेते हैं कई लोग. दिस इज द फ्री लोब एंड दिस इज द आउटर ईयर, और उसके अंदर कुछ कुछ बोन्स होता है, और यहाँ से फिर अंदर जाने का रास्ता है ईयर में, है ना. तो होता क्या है कि ये जो आउटर पोर्शन है आपके ईयर का जो आपको विजिबल है, दिस पोर्शन, द विजिबल पोर्शन ऑफ योर ईयर, दिस इज नोन एज पिन्ना. ओके, इसी चीज को, इसी आउटर पोर्शन ऑफ ईयर को हम बोलते हैं पिन्ना, एंड देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि आउटर पार्ट ऑफ द ईयर वो पार्ट है जो हमें विजिबल है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिन्ना. पिन्ना का रोल क्या होता है, पिन्ना का रोल ये होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो साउंड वेव्स हैं उन साउंड वेव्स को कलेक्ट करना. ठीक है, तो इन्वायरमेंट में साउंड वेव्स आ रही हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं. अब उन साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है पिन्ना और फनल डाउन करता है कि भाई जो साउंड वेव, अब ऐसा तो नहीं है दुनिया में जितनी भी साउंड वेव है वो सारी आके मेरे कानों पे आएगी या सारी की सारी वेव्स मेरा पिन्ना कलेक्ट करेगा. नो, इट विल फनल डाउन. ठीक है, क्या करेगा, ये फनल करेगा मेरी साउंड वेव्स को. व्हाई फनलिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज मेरे कान बर्स्ट हो जाएंगे, सारी आवाज सुनती जाऊंगी तो मेरे कान ही खराब हो जाएंगे, है ना. सो जो इंपॉर्टेंट साउंड वेव्स है उनको एक्सेस मिल जाता है मेरे पिन्ना से. पिन्ना से फिर वो कहाँ जाते हैं, वो मेरे सेकेंड लेयर में जाते हैं, जो लंबी लेयर है जिसको हम ऑडिटरी कैनाल बोल देते हैं ना. ठीक है, सो ऑडिटरी कैनाल, और विच इज ऑल्सो नोन एज योर ईयर कैनाल, उसके अंदर फिर वो साउंड वेव्स ट्रांसफर हो जाती है. ओके, सो हमारे क्या सीक्वेंस बना कि हमारा एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर से पिन्ना जो कि हमारा आउटर लेयर है ईयर का, उसने साउंड वेव्स कलेक्ट की, या हम ये भी बोल सकते हैं कि साउंड वेव्स हैव बीन फनल्ड बाय द पिन्ना. ओके, फिर वो साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं. ट्रैवल कहाँ करती हैं, दे ट्रैवल इन आर ईयर कैनाल. ईयर कैनाल का एक दूसरा नाम भी होता है, वो आप लोग यहाँ लिख लेंगे क्या नाम है ना. यू ऑलरेडी नो इट इज also known as the auditory canal. You can write it down here. So these sound waves now travel in the auditory canal. तो यहाँ तक हमारे outer ear का काम खत्म. अब शुरू होगा middle ear का काम. मिडल ईयर में क्या हो रहा है कि भाई वो जो साउंड वेव्स हैं वो तो अभी भी है. अब साउंड वेव्स क्या करेंगी, मिडल ईयर का जो मैंने आपको पहला वाला चीज बताई थी, जो पहला पार्ट बताया था जिसको मैंने बोला था tympanic membrane. What is the other name of tympanic membrane? It is also known as eardrum. तो ये जो sound waves है, they will go and they will hit the eardrum. ठीक है, they will hit the eardrum. तो sound waves गई आपकी auditory canal से और फिर वो आपके मिडल ईयर के eardrum या tympanic membrane को hit करेंगी कि अरे खोलो भाई दरवाजा, अंदर जाना है. ठीक है, so not in that literal sense but yeah. So tympanic membrane will be hit by these sound waves. और उसके बाद क्या होगा, हमारे 3 ऑसिकल्स का रोल आएगा. क्या है वो 3 ऑसिकल्स, वो है मिस, हैज. ओके, either malleus incus or hammer anvil stirrup. These are the 3 bones that are there in our ear. So when the sound wave is coming, it has already hit the tympanic membrane या eardrum. अब eardrum जब hit हो चुका है तो वो वाइब्रेशन कॉज करता है किसकी,
इन 3 ऑसिकल्स की, ठीक है, देन दीज ऑसिकल्स आर वाइब्रेटेड, दीज 3 टाइनी बोन्स ऑफ योर ईयर दे वाइब्रेट। अब ये अगर वाइब्रेट करने लगता है तो होता क्या है, इनके वाइब्रेशन से हमारा इनर ईयर जगता है। वो तो सो रहा था अभी तक बेफिक्र होके कि बाहर जो भी है करेंगे, आउटर ईयर और मिडल ईयर अपना काम, मेरा रोल तो बड़ी देर में आएगा, ठीक है। तो आउटर ईयर ने जी अपना काम कर लिया, एटमॉस्फेयर से साउंड वेव पिन्ना ने कलेक्ट कर ली, फनल कर ली, ईयर केनाल में ट्रैवल हो गई। फिर मिडल ईयर ने भी अपना काम कर लिया कि भाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे वो साउंड वेव्स हिट हो गई, उसकी वजह से जो 3 ऑसिकल्स या 3 टाइनी बोन्स है हमारे ईयर के वो भी वाइब्रेट हो गए। अब जब ऑसिकल्स वाइब्रेट हो गए तो इनर ईयर जगता है। सबसे पहले इनर ईयर का कौन सा पार्ट जगता है, जो हमने ओवल विंडो पढ़ा था। सो ओवल विंडो की जो मेम्ब्रेन है दैट गेट्स हिट बाय दी साउंड वेव्स। वो साउंड वेव्स फिर इस ओवल, बेसिकली ऑसिकल्स वाइब्रेट हुए हैं, ऑसिकल्स के जस्ट नियर बाय ही ओवल विंडो है। So because of the vibration of these ossicles that is happening because of the sound waves, तो ये ऑसिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से ओवल विंडो भी स्टार्ट्स टू वाइब्रेट, इट आल्सो स्टार्ट्स टू गेट एक्टिवेटेड। फिर नियर दिस ओवल विंडो इज आर कॉक्लिया। कॉक्लिया एक स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है। कॉक्लिया स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये फ्लूइड से फिल्ड है और ये हमारे इनर मोस्ट ईयर का पोर्शन है, ठीक है। तो कॉक्लिया, अब ओवल विंडो वाइब्रेट हो गई, फिर वो कॉक्लिया तक पहुंचेगा वो साउंड वेव। कॉक्लिया में जाके क्या होगा कि हमारी एक जगह होती है वहां पे जिसको हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेसिलर मेम्ब्रेन हमारे कॉक्लिया के मिडिल में ही रन कर रहा होता है। तो वो साउंड वेव्स अब बेसिलर मेम्ब्रेन तक भी पहुंचेंगी, कॉक्लिया तक आ गई, अंदर हंगामा के लोगों की तरह अंदर तक आके बेसिलर मेम्ब्रेन तक भी पहुंचेंगी जो मिडिल में है। बेसिलर मेम्ब्रेन एक जगह पे रेस्ट करता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मेन कहानी शुरू होगी। सो दैट प्लेस where the basilar membrane rests, that place is known as organ of Corti। और इस organ of Corti में कुछ special hair cells present हैं। ये जो special hair cells हैं they are very very important because they are actually the sound receptors। तो जो रिसेप्टर्स हमारे साउंड को एक्चुअली कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं वो ये स्पेशल हेयर सेल्स कर रहे हैं, ओके। दीज स्पेशल हेयर सेल्स आर डूइंग दिस फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग द साउंड वेव्स एंड ट्रांसफरिंग देम टू आवर ब्रेन, ओके, ठीक है। तो ये हमारे इनर ईयर ने भी काम तमाम कर लिया। सो दिस इज हाउ द इंटायर thing flows, the entire sound wave flows। once again I will tell you और फिर हम लोग फिगर से समझेंगे, ठीक है। why am I repeating myself again and again, ताकि इसी वीडियो को देख के आपके बाद में दिमाग में बात बैठ जाए। सो एटमॉस्फेयर है, आउटर ईयर में पिन्ना कलेक्ट करेगा साउंड वेव्स, उनको फनल डाउन करेगा। पिन्ना ने फनल डाउन कर लिए साउंड वेव्स, वो साउंड वेव्स हमारे ईयर केनाल या फिर आपका जो जिसको हम ऑडिटरी केनाल भी बोलते हैं उसके थ्रू ट्रैवल करेंगे, आउटर ईयर का काम खत्म। फिर वो जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करते करते मिडल ईयर तक आएंगे, मिडल ईयर में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम है उसको हिट करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे 3 ऑसिकल्स या द 3 tiny bones that are present in our ear they will get vibrated। क्या है ये 3 tiny bones, malleus incus stapes या फिर जिनको हम we also know it as hammer, anvil and stirrup, okay। when these ossicles get vibrated then the oval window of the inner ear gets activated। वो जगता है कि अच्छा कुछ तो आ रहा है साउंड वेव, ठीक है। फिर वो जो साउंड वाइब्रेशंस हैं वो ओवल विंडो से कॉक्लिया तक पहुंचती हैं जो स्नेल शेप्ड है, फ्लूइड फिल्ड होता है कॉक्लिया में, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉक्लिया के मिडल में ही एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन कहाँ रेस्ट करती है, वो रेस्ट करती है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में आपके स्पेशल हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज स्पेशल हेयर सेल्स आर एक्चुअली द हेयर सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर साउंड रिसेप्शन, ठीक है। तो जो साउंड को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ये स्पेशल हेयर सेल्स ही हैं, ओके। सो आई होप वी आर क्लियर विद द बेसिक थिंग दैट गोज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस।
अब हम इस फिगर से भी अपनी बात को समझ लेते हैं. लेट मी जस्ट put a color that will be visible onto this figure. ठीक है, give me a second. Okay, so we have it here. ठीक है, तो ईयर का ये स्ट्रक्चर है. ये जो आउटर ईयर है ये क्या है आपका, पिन्ना है ना. तो यहाँ पे देखो क्लियरली विजिबल भी है कि वट एवर इज देयर इन दिस कलर इट इज द आउटर ईयर पोर्शन. जो पिंक कलर में है वो मिडिल ईयर में, जो इस कलर में है वो इनर ईयर में. सो पिन्ना ने आउटर एटमॉस्फेयर से साउंड वेव्स कलेक्ट किया. कलेक्ट करने के बाद ये जो आपका पूरा का पूरा क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या फिर जिसको हम लोग ईयर कैनाल भी बोलते हैं, वो ईयर कैनाल से साउंड वेव्स अंदर गई. साउंड वेव्स अंदर गई तो हम मिडल ईयर तक पहुंचे. दिस यू कैन सी ओवर हियर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, द पिंक कलर थिंग. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे साउंड वेव्स हिट करेंगी. उसके बाद क्या होगा, आपके ऑडिटरी ऑसिकल्स प्रेजेंट है. The 3 bones are present here only. इतने से एरिया में आपके वो 3 बोन्स प्रेजेंट हो जाते हैं. सी ठीक है, इस एरिया में आपके वो 3 बोन्स प्रेजेंट हो जाते हैं. एंड दीज 3 बोन्स आर Mees's malleus incus stapes और hammer anvil stirrup. ठीक है, these 3 bones get vibrated. इनके वाइब्रेशन से क्या होगा फिर भाई, इनके वाइब्रेशन से हम आगे जाएंगे. हमारी क्या है, ओवल विंडो प्रेजेंट होती है जस्ट इधर ही, जो कि इन 3 बोन्स के साथ ही कनेक्टेड है. वो ओवल विंडो वाइब्रेट होगी. आफ्टर दैट वी हैव दिस कॉक्लिया. ये देखो हंगामा की तरह स्नेल शेप्ड है ना ये. सो ये कॉक्लिया क्या है, ये भी हिट होगा. कॉक्लिया में ही रेस्ट करता है हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन. फिर वो बेसिलर मेम्ब्रेन हिट होगा. बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर क्या था, हमने जो पढ़ा, बेसिलर मेम्ब्रेन कहाँ रेस्ट कर रहा है, वो रेस्ट कर रहा है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में. और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में है वो अमूल्य चीज जो हमें कोई भी चीज सुनने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारे हेयर सेल्स, स्पेशल हेयर सेल्स, जो कि हमारे साउंड को रिसीव करेंगे, रिसेप्ट करेंगे. ओके, एंड देन दिस इज योर यूस्टेशियन ट्यूब. यूस्टेशियन ट्यूब क्या कर रही है, वो भी हमारे मिडल ईयर के पोर्शन से ही कनेक्टेड है. एंड फाइनली हमारी जो साउंड है वो ब्रेन तक पहुंचेगी. फिर ब्रेन के पोर्शन में वो जो साउंड है वो इवेल्युएट हो जाएगी. एंड वी विल एक्चुअली, मतलब ब्रेन जो है वो उसको इवेल्युएट करेगा, इंटरप्रेट करेगा. एंड द ब्रेन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक मीनिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर साउंड. ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस जो हमारे ईयर के लिए जा रहा है, कि हमारे ईयर में ऑडिशन कैसे हो रहा है, क्या वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे इन्वॉल्व हैं, कोई भी साउंड वेव जो एंटर कर रही है वो कैसे कर रही है. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट हाउ आवर ब्रेन एक्चुअली रिसीव्स एनी इंफॉर्मेशन अबाउट पिच. तो पिच के बारे में we have talked about it in the beginning of this video only, that what is pitch, it is how high और how low any sound is. कैसे measure कर सकते हैं pitch को, frequency के through, remember all of that. ठीक है, तो pitch क्या है, कितनी high या कितनी low कोई भी sound है. So there are certain theories about how our brain actually receives any information about this pitch, कि कोई भी sound की pitch क्या है, उसके लिए हमारी ब्रेन कैसे इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा. सो वी हैव प्लेस थ्योरी, फ्रीक्वेंसी थ्योरी एंड वॉली प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन दिस. एक एक करके समझ लेते हैं. I've already written these things down for you so that we do not waste any time in writing one by one and you also get a proper definition. ठीक है, तो सबसे पहले हमारी प्लेस थ्योरी आ जाती है जो कि 1863 के अराउंड आई थी. 1863 के अराउंड प्लेस थ्योरी पे हर्मैन वो हेल्महोल्ट्ज ने काम किया था. What is the other work that Hermann von Helmholtz did? I'll give you a little clue. हमने जो इस पार्ट से पहले वाली वीडियो थी जो मैंने कल रिलीज की थी, उसमें कलर थ्योरीज में हर्मैन वो हेल्महोल्ट्ज का नाम सुना था. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हिच इज दैट थ्योरी. लेट्स सी हु इज फर्स्ट. ठीक है, सो प्लेस थ्योरी हर्मैन वो हेल्महोल्ट्ज ने दिया. व्हाट ही सेड कि जो अलग अलग पिच हमारा ब्रेन एक्सपीरियंस करता है, हाउ इज इट एक्सपीरियंस्ड, इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ आवर हेयर सेल्स. ये वही हेयर सेल्स हैं जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में थे, द स्पेशल हेयर रिसेप्टर सेल्स. ठीक है, तो इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ हेयर सेल्स इन डिफरेंट लोकेशंस ऑफ ऑर्गन ऑफ कोर्टाई. तो ये काफी ज्यादा आपको थ्योरी के नाम से भी समझ आ रहा होगा, है ना. थ्योरी का नाम में ही है प्लेस थ्योरी. तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में कौन सी प्लेस पे कोई भी साउंड वाइब्रेशन आके स्टिमुलेट करेगी, उससे डिपेंड होगा कि हमारा ब्रेन कौन सी जो है पिच
रिसीव कर रहा है अबाउट एनी पर्टिकुलर साउंड, इज व्हाट हेल्महोल्ट्ज वांटेड टू से। हेल्महोल्ट्ज ने क्या बोला कि भाई सिंपल सा तरीका है, ब्रेन जो भी हमारी पिच एक्सपीरियंस करेगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन विच प्लेस ऑन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज स्टिमुलेटेड। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की कौन सी लोकेशन है वो, कौन सी प्लेस है वो जिसपे हमारे हेयर सेल्स स्टिमुलेट होंगे, दैट विल इन्फ्लुएंस द पिच दैट इज गोइंग टू द ब्रेन। सो दिस इज योर प्लेस थ्योरी कि कौन सी प्लेस स्टिमुलेट हो रही है। सेकेंड थ्योरी दैट वी हैव टू एक्सप्लेन इट इज द फ्रीक्वेंसी थ्योरी। So frequency theory was given in 1886 by Ernest Rutherford. So Ernest Rutherford ने अपनी frequency theory में क्या बोला कि नहीं भाई, place से इतना फर्क नहीं पड़ता, rather pitch is actually related to the speed of vibration। जो हमारे साउंड वेव्स वाइब्रेट होते हुए आ रहे हैं वो कितनी स्पीड से हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करते हैं, दैट विल डिटरमिन व्हाट पिच मैसेज इज गोइंग टू द ब्रेन। तो अगर जो वाइब्रेशन वाला जो साउंड वेव्स है वो अगर फास्ट वाइब्रेशन कर रहा है तो हाई पिच होगा उस साउंड का, अगर वो वाइब्रेशन स्लो है तो पिच विल ऑल्सो बी लो। ओके, इट विल नॉट बी हाई, इट विल बी लो। So place theory ने तो बोला that which place is stimulated will influence whether the sound is of high pitch or low pitch। फ्रीक्वेंसी थ्योरी ने बोला कि जो साउंड की वाइब्रेशंस आ रही हैं वो कितनी फ्रीक्वेंसी या कितनी स्पीड से आ रही है will determine the pitch of the sound। So if the vibrations are of a higher frequency or they have a faster vibration, that means मेरी pitch भी high है। अगर vibration slowly slowly आ रही है, ज्यादा fast नहीं है, so means my pitch is also slow। And the third thing that explains this is our Wally principle। Wally principle किसने दिया है? अर्नेस्ट वीवर एंड चार्ल्स ब्रे। So these are two names associated with our Wally principle। So Wally principle ने एक तो ये frequency की लिमिट हमारे को बता दी कि जितनी भी साउंड्स हमारे फ्रीक्वेंसी के 400 टू 4000 हर्ट्ज के दायरे में आ रही है। हाउ डू वी मेजर फ्रीक्वेंसी? बाय द वे द यूनिट इज दिस हर्ट्ज ओनली। ठीक है, इसका फुल नेम क्या होता है? HERTZ। एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट? HZ। ओके, this is how we measure frequency, this is the term to basically the unit to measure frequency in। so जो हमारी frequencies है 400 हर्ट्ज टू 4000 हर्ट्ज के बीच में, इस बीच में आने वाली साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो साउंड वेव्स हमारे हेयर सेल्स को फायर कराती है। तो हेयर द स्पेशल हेयर सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, इट मेक्स दीज हेयर सेल्स फायर इन अ वॉली पैटर्न। किस चीज को फायर कर रहे हैं? वही साउंड वाइब्रेशंस को आगे पास ऑन करेंगे ना, तो वॉली पैटर्न में फायर करने को बोलते हैं। व्हाट इज वॉली पैटर्न? बेसिकली दे टेक टर्न्स इन फायरिंग। तो कभी वो हाई पिच जाएगा, कभी वो लो पिच जाएगा। सो वॉली प्रिंसिपल हैज explained this with the help of this वॉली पैटर्न कि it all depends upon कि अब कौन सी बारी है हेयर सेल्स की फायर करने की। इज इट द टर्न ऑफ हाई पिच और इज इट द टर्न ऑफ लो पिच? सो दीज आर द थ्री थ्योरीज। हमारी जो पहली थ्योरी थी प्लेस थ्योरी, इसने तो क्या बोल दिया कि भाई लोकेशन इज इम्पोर्टेंट। हमारे जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है उस पे हेयर सेल्स कौन से लोकेशन पे स्टिमुलेट हो रहे हैं वो डिटरमिन करेगा कि पिच हाई है या लो है। फ्रीक्वेंसी थ्योरी ने बोला वाइब्रेशंस किस फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं, किस स्पीड से आ रहे हैं, वो डिटरमिन करेगा कि पिच जो है वो हाई है या लो है। तो अगर वाइब्रेशन हाई है तो पिच भी हाई है, वाइब्रेशन लो है तो पिच भी लो है। एंड वॉली प्रिंसिपल ने बोला कि भाई 400 हर्ट्ज टू 4000 हर्ट्ज के बीच में आने वाले जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे हेयर सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में। कोई भी पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं वॉली पैटर्न। तो वॉली पैटर्न में वो इन हेयर सेल्स को फायर कराते हैं। और वॉली पैटर्न क्या होता है? जिसमें हेयर सेल्स टर्न टेकिंग करते हैं, हाई पिच लो पिच, हाई पिच लो पिच, लाइक दैट। सो उस पे डिपेंड करेगा कि पिच कभी हाई होगी कभी लो होगी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय दीज डिफरेंट थ्योरीज। बहुत सिंपल है और यहाँ पे याद क्या रखना है? नाम थ्योरीज के प्लस किसने ये थ्योरीज दी है उनका नाम, और इन्होंने बेसिकली क्या बोला है। जैसे प्लेस ने लोकेशन का बोला है, फ्रीक्वेंसी ने स्पीड का बोला है, और वॉली ने एक पैटर्न बता दिया है। एंड लास्ट
thing that we will be talking about in today's video. Don't worry, बहुत ज्यादा लंबे समय तक मैं बोर नहीं करने वाली हूँ. ये वो लास्ट चीज है जो आपको ऑडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए. एंड इन टुमारोज वीडियो we'll begin with another sense that is known as gustation. ठीक है, if you know what gustation is, let me know in the comment section. कौन सी सेंस होती है gustation? ओके, चलिए, hearing impairments. सो कल हमने विजन के बारे में भी पढ़ा था ना कि हमारे विजन में भी, कलर विजन में इम्पेयरमेंट्स आ सकते हैं, मोनोक्रोमैटिक विजन, डायक्रोमैटिक विजन. सिमिलरली हियरिंग में भी तो इम्पेयरमेंट आ सकते हैं. ये भी एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कोई खराबी आ सकती है. सो देयर कैन बी कंडक्शन हियरिंग इम्पेयरमेंट एज वेल एज नर्व हियरिंग इम्पेयरमेंट. तो एक तरीके का हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है जिसमें हमारे कंडक्शन में प्रॉब्लम आती है, और एक हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है जिसमें हमारे नर्व्स में प्रॉब्लम होती है. सो इन कंडक्शन हियरिंग इम्पेयरमेंट द प्रॉब्लम इज विद द आउटर ईयर और द मिडल ईयर. क्या पार्ट्स हैं आउटर और मिडल ईयर के? आउटर ईयर का आपका पिना और ऑडिटरी कैनाल, और मिडल ईयर का क्या है आपका? टेल मी ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी जिसको बोलते हैं, एंड द थ्री ऑसिकल्स. तो जब इस आउटर या मिडल ईयर में कोई इश्यू आता है तो हम यूजुअली अपना बोलते हैं कि भाई कंडक्शन हियरिंग इम्पेयरमेंट है. होता क्या है, इशू क्या आता है कि भाई जो हमारी साउंड वाइब्रेशंस हैं जो हमारे ईयर ड्रम से आगे कॉक्लिया तक जाती हैं, वो ट्रांसफर नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ सम और दी अदर प्रॉब्लम. ठीक है, दैट मे डिपेंड फ्रॉम केस टू केस की प्रॉब्लम क्या है, बट जो साउंड वाइब्रेशंस है वो ट्रांसफर नहीं हो पा रही है फ्रॉम योर ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू कॉक्लिया यानी कि इनर ईयर. तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से द पर्सन इज नॉट एबल टू हियर क्लियरली. बट इस केसेस में यूजुअली जो आपके हियरिंग एड्स आते हैं, if you see some people using certain aids, certain things in their ear to hear clearly, उन hearing aids की मदद से conduction hearing impairment की problem solve हो सकती है. Okay, so this is one type of hearing impairment. The other type of hearing impairment is your nerve hearing impairment. और ये जो nerve hearing impairment है ये related होती है inner ear के issues से. ठीक है, जब हमारे inner ear में ही issue आ जाता है तो nerve hearing impairment है, और यहाँ पे हियरिंग का टोटल लॉस हो जाता है और ये परमानेंट लॉस होता है. सो कंडक्शन हियरिंग इम्पेयरमेंट में तो क्या था, एक पॉइंट तक तो हियरिंग जा रही है, उसके आगे ट्रांसफर नहीं हो पा रही, बट हम अपने हियरिंग एड्स की मदद से प्रॉपरली सुन पाते हैं. बट नर्व हियरिंग इम्पेयरमेंट में ये हियरिंग एड्स बिल्कुल भी काम नहीं करते. ठीक है, दे आर नॉट यूजफुल इन दैट बिकॉज द इनर ईयर इज ओनली फेसिंग द इशू. यहाँ पे ट्रांसमिशन का इशू नहीं है, नर्व का इशू है. So therefore it becomes a permanent loss. और इस केस में the only thing that can be done is cochlear implant. cochlear implant क्या है, जो आपका कॉक्लिया है इनर ईयर के अंदर, the snail shaped thing that is filled with a fluid, उसी का इम्प्लांट कराना पड़ता है. And after that there can be some scope of hearing. So these are the two ways or two types of hearing impairments that you should know about कि conduction में क्या होता है, nerve में क्या होता है, और कौन से केस में क्या solution है. conduction hearing impairment है so we can use our hearing aids. nerve hearing impairment है तो भाई cochlear implant कराना पड़ेगा. Okay, so that is it for our today's video. Make sure you do these things guys. I've been observing कि subscribe नहीं कर रहे हो तुम लोग, ना ही शेयर कर रहे हो वीडियोस को. ठीक है, डू दैट प्लीज, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर साइकोलॉजी मेट्स, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू कीप रिसीविंग मोर सच वीडियोस. इट आल्सो मोटिवेट्स मी कि जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ इट इज एक्चुअली रीचिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड हेल्पिंग पीपल. ऑलराइट, सो वील मीट टुमारो एंड we'll continue our chapter number 3. कल हम लोग दूसरे गस्टेशन के सेंस के बारे में पढ़ेंगे. एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आज की वीडियो से क्या आपको ईयर का स्ट्रक्चर और हियरिंग का पूरा प्रोसेस क्लियर है कि नहीं है. आई रियली होप दैट आई हैव मेड थिंग्स इजियर फॉर यू गाइस. ठीक है, चलिए, सो हैव अ वेरी गुड डे एंड टेक केयर. वील मीट टुमारो. बाय बाय.